हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है लेट्स गो टू ट्रैवल के नए एपिसोड में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या है। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ श्याम बाबा के दरबार में और आपको दिखाऊंगा खाटू श्याम दरबार की महानता। खाटू श्याम दरबार के बारे में देखिए, मेरे पीछे गेट है और खाटू श्याम दरबार की ट्रिप के बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा। कैसे आप यहाँ आ सकते हैं। 11 मार्च से लक्खी मेला चालू होने वाला है। कहाँ से आना है, कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पर क्या करना है, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और जुड़े रहिए लेट्स गो टू ट्रैवल से। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरा साथ घूमिए बाबा खाटू श्याम जी के। जय खाटू श्याम बाबा की। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी मंदिर में हाजिरी लगाने से पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी डिटेल देता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर खाटू जी मंदिर कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अलावा अब आप कई सारे शहरों और राज्यों, स्पेशली उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और दिल्ली से डायरेक्ट बस के द्वारा आ सकते हैं या फिर अपनी डायरेक्ट गाड़ी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर के आसपास प्राइवेट बसों और कार पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट बस या फिर ट्रेन सेवा नहीं है तो फिर आप सबसे अच्छा होगा कि जयपुर आ जाएं। जयपुर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तीनों ही हैं और जयपुर देश के सभी प्रमुख शहरों और राज्यों से अच्छी तरीके से कनेक्टेड भी है। जयपुर से खाटू श्याम मंदिर की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है, जो आप बस की सहायता से 2 से ढाई घंटे में पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बस रिंगस तक ही जाती थी, लेकिन अब ये सीधे खाटू श्याम मंदिर तक जाती है और खाटू श्याम बस स्टैंड पर ही उतरती है, जो कि खाटू श्याम गेट से बिल्कुल पास ही बना हुआ है, जो कि आप देख भी सकते हैं। दोस्तों, मैं तो बस से ही गया था और 2 घंटे में मंदिर पहुंच भी गया था। सीट की बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से करवा सकते हैं। जयपुर से खाटू श्याम जी जाने वाली बसों की टाइमिंग आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, जिसका किराया 80 से 100 रुपए के बीच में ही आपको पड़ेगा, जहां आप बहुत ही आसानी से बाबा के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने RSRTC वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो खाटू श्याम जी मंदिर से जो खाटू श्याम बस स्टैंड है वहां से जयपुर के लिए हर आधे घंटे में आपको लोकल बस मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप खाटू श्याम जी दरबार के लिए पैदल या फिर दंडवत यात्रा करना चाहते हैं तो कई सारे लोगों की तरह आप यहाँ रिंगस से बाबा के निशान से 16 किलोमीटर की पैदल या दंडवत यात्रा कर सकते हैं। कई सारे लोग रिंगस से ही पैदल यात्रा करते हैं और 11 मार्च से चलने वाले वार्षिकी लक्खी मेले की परिक्रमा की शुरुआत भी यहीं से होती है। दोस्तों, होली से पहले वार्षिकी लक्खी मेला लगता है, जिसमें खासकर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप खाटू श्याम जी दर्शन के लिए कितने दिन की योजना बनाएं। तो दोस्तों, वैसे तो आप नॉर्मल डेज में सिर्फ 2 या 3 घंटे के अंदर दर्शन करके आ सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। मैं 9 बजे तक मंदिर में पहुंच गया था और दर्शन करके लौटने में मुझे करीब 3 घंटे लगे। लेकिन अगर आप खाटू श्याम धाम में रुकना चाहते हैं और यहाँ और भी जगह घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सारी धर्मशालाएं और होटल बने हुए हैं, जो कि खाटू श्याम बस स्टैंड से ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के अंदर बहुत ही आराम से रूम मिल जाएगा। इसके अलावा पूरे रास्ते में आपको धर्मशालाओं और होटलों और रेस्टोरेंटों की बाढ़ सी मिलेगी, तो ठहरने के लिए होटल यहाँ आकर ही बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने की आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, होटल या धर्मशाला में रुकने के बाद अब बारी आती है कि आप खाटू श्याम दरबार के दर्शन कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहें तो रिंगस से ही 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो खाटू श्याम आकर इस गेट से लोग दरबार तक दर्शन करने जाते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, और बाबा का हर एक भक्त इस द्वार के साथ अपनी फोटो और सेल्फी खिंचाने में मगन हो जाता है, ताकि खाटू नरेश की यात्रा की यादें वो अपने साथ ले आ सके। दोस्तों, यहाँ से कई सारे भक्तों का पूरा जत्था जाता है और श्याम बाबा से मिलन के आनंद में झूमते हुए सभी के सभी जाते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम द्वार से मंदिर तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जो आप पैदल चलकर या फिर ई रिक्शा की सहायता से कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप पैदल ही मंदिर तक जाएं, क्योंकि आधे रास्ते बाद ई रिक्शा इस पॉइंट के आगे बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो अगर आप पैदल यात्रा करेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आएगा।
दोस्तों पूरे रास्ते आपको खाटू श्याम जी की भक्ति में नाचते गाते और झूमते हुए लोग मिलेंगे और होली से पहले लगने वाले वार्षिकी लक्खी मेले में तो श्याम बाबा को देखने वाले भक्तों की लाइन सी लग जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्याम बाबा के यहाँ आप गुलाब के फूल, मोरपंखी और पेड़े ले आ सकते हैं। बाबा से मिलने का जो समय है वो खाटू मंदिर पूरे सप्ताह खुला रहता है, इसलिए जब भी हो सके तो आप श्याम बाबा के मंदिर में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों श्याम बाबा के यहाँ हर 11 या फिर एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़ होती है, तो अगर आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड की कतार में होते हुए सुबह सुबह बहुत जल्दी पहुंच जाएं, ताकि लख दातार के दर्शन आपको अच्छी तरीके से हो सकें। दोस्तों खाटू दरबार और परिसर काफ़ी सुगम और खुला है, तो यहाँ दर्शन करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों कथा के अनुसार खाटू नरेश को श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से उनका शीश मांगा तो वीर बर्बरिक ने निसंकोच ही अपना शीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान कृष्ण ने उनको खाटू नरेश और खाटू श्याम का नाम दिया। और इस तरीके से आज सबसे ज़्यादा जब कलयुग में हारे के सहारे की बात होती है तो सभी लोग सिर्फ एक ही तरफ मुख करके चलते हैं और वो है खाटू श्याम जी। दोस्तों श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद आप 5 मिनट की दूरी पर बने हुए श्याम कुंड में जरूर जाइए। माना जाता है कि श्याम बाबा का शीश यहीं पर प्रकट हुआ था और यहाँ पर कई सारे और भगवानों की मूर्ति और मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ पहुंचकर आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी और यहाँ पर भी आप भक्तिमय रस के अंदर डूबकर कुछ समय अपना बिता सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आप खाटू गांव की बाजारों की रौनक भी देख सकते हैं। पूरा बाजार सुंदर मिठाई, प्रसाद की दुकानों और श्याम बाबा की तस्वीरों से सुसज्जित है, जहां आप अपने मन मुताबिक शॉपिंग भी कर सकते हैं और श्याम बाबा की तस्वीर को अपने साथ भी ले आ सकते हैं। दोस्तों खाटू श्याम मंदिर से कुछ ही दूरी पर भगवान श्री गणेश और भगवान शिव के मंदिर भी हैं। मैं यहाँ पर भी गया और यहाँ पर भी कुछ देर बैठकर मैंने इनके दर्शन किए। आप भी इस जगह पर जरूर जाइए। सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब मेरी खाटू श्याम धाम की यात्रा पूरी हो चुकी थी और इसके बाद अब वक्त था कुछ खाने का। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं पुरोहित जी की कचौड़ी, जी हाँ पुरोहित जी की ये दुकान है जहाँ पर प्याज की कचौड़ी और कड़ी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर हमेशा लोगों की भारी भीड़ बनी हुई रहती है। तो जब भी आप खाटू श्याम दर्शन के लिए आते हैं तो अगर आप बाहर से हैं राजस्थान के तो यहाँ पर प्याज की कचौरी और कड़ी खाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सच में मैं जयपुर से हूँ, मैंने काफ़ी कड़ी कचौरी खाई है। यहाँ की कड़ी कचौरी का स्वाद बहुत ही अच्छा था और ये अच्छी तरह से पेट पूजा करने के बाद में मैं वापस जो बस स्टैंड है वो आ गया था करीब 1 बजे और इस तरीके से लगभग 3 घंटे में मैंने अपनी जो पूरी ट्रिप है, जो पूरी जर्नी है और भगवान खाटू श्याम के दर्शन भी अच्छी तरीके से कर लिए थे। और उसके बाद मैं बस में बैठकर निकल पड़ता हूँ अपने शहर जयपुर के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी खाटू श्याम जी की जर्नी होती है खत्म। तो दोस्तों मैंने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। आशा करता हूं कि मेरे साथ आपने भी इस वर्चुअल ट्रिप पर खाटू श्याम यात्रा को खूब एंजॉय किया होगा। दोस्तों मैंने आपको यहां तक आने, मंदिर दर्शन, यहां रहने की पूरी ट्रिप की संपूर्ण जानकारी दी है। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस एफर्ट और मेहनत के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं लेट्स गो टू ट्रैवल के ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय खाटू श्याम बाबा की।